आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 26 अगस्त की ये शाम का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह का मौसम आगे होने वाला है और अभी भी जो पश्चिमी राजस्थान है यानी बाड़मेर और जैसलमेर के जो पश्चिमी इलाके हैं वो बारिश के लिए तरस रहे हैं। हालांकि पूर्वी इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि उससे नुकसान हो रहा है। तो ये जो मानसून है थोड़ा सा अटपटा इस लिहाज से दिखाई दे रहा है कि जहां पर बारिश नहीं हो रही वहां फसलें सूख रही हैं। और जैसे पूर्वी राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो पहले वहां पर बहुत ज्यादा सूखे जैसे हालात बने हुए थे, लेकिन जब बारिश हुई तो झमाझम बारिश हुई और उससे नदी तालाब भर गए। और इससे क्या हुआ कि नुकसान ज्यादा हो रहा है, अब फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होने लगा है। तो उसी तरह से बनासकांठा साबरकांठा यहाँ पर भी इतनी ज्यादा गुजरात में बारिश हो रही है। पहले गिर सोमनाथ वगैरह में यानी दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश हो रही थी, अब उत्तरी गुजरात में हो रही है। तो वहां पर भी लोग परेशान है क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट में यानी कि एक संतुलित तरीके से अगर बारिश हो तो किसानों को फायदा होगा, नहीं तो नुकसान ही है। और उसी तरह से अगर हम पूर्वी बिहार की बात करते हैं, ये उत्तरी बिहार की बात करते हैं, तो वहां के भी हमारे किसान भाई काफी ज्यादा परेशान है कि वहां पर भी बारिश नहीं हो रही है। और जो इलाके हैं जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है वो आपको मालूम है कि अब राजस्थान में हो रही है, गुजरात में हो रही है, और सबसे ज्यादा बारिश अब जो पहाड़ों में फिर से शुरू हो गई है। तो पहाड़ों पर अब ये देखें, इस समय का जो पिक्चर है ये दोपहर का है। इसमें देखिए आप पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर के ज्यादातर पहाड़ों और उसके लगे हुए हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा घने बादल बने हुए हैं, तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है। उसी तरह से पंजाब और हरियाणा के साथ साथ जो राजस्थान के कुछ इलाकों में भी ज्यादा बादल बने हुए हैं। उत्तरी गुजरात में, साउथ ईस्ट राजस्थान में बने हुए हैं। एक नया लो प्रेशर एरिया बन गया है जो बंगाल की खाड़ी में। तो इन सब का मिला जुला असर हमें दिखाई देने लगा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पहाड़ों पर यानी कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। आप देखिए मनाली में 102 मिलीमीटर बारिश हुई है, धर्मशाला में 102 मिलीमीटर बारिश हुई है, अमृतसर में यानी पंजाब के उत्तरी इलाकों में 154 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। और उसी तरह से अगर मुक्तेश्वर की बात करें तो 48 मिलीमीटर है, रोहतक में 43 है, पटियाला में 33 है, लुधियाना में 37 है। और उसी तरह से अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में काफी दिनों के बाद 74 मिलीमीटर की बारिश हुई है। और उसी तरह से पेंड्रा रोड जो छत्तीसगढ़ में है वहां पर 66 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अगर हम देखें कलिंगापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वहां पर 104 मिलीमीटर है, विशाखापट्टनम 49 मिलीमीटर, जगदलपुर में 40 मिलीमीटर, महाबलेश्वर में 92, और हरनई में 44, और दहानू में 41, मुंबई में 15, और थाने में 26 मिलीमीटर बारिश। यानी कि इस तरह की बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में हो रही है। और उसी तरह से अंडमान और निकोबार की बात करें तो हटवे में भी जो अंडमान और निकोबार के इलाके हैं वहां पर भी 44 मिलीमीटर की भारी बारिश देखने को मिली है। और इस समय का अगर हम पिक्चर देखें, आप देखेंगे जो हमारी वेबसाइट है, स्काईमेट की नई वेबसाइट है, इसको आप देखिए। इसमें काफी अच्छा एक्यूरेसी के साथ हमें वेदर बता रहे हैं। और जो आपको लाइव पिक्चर मिल रही है, सैटेलाइट पिक्चर मिल रही है, फोरकास्ट मिल रहा है, आपके शहर का फोरकास्ट भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये देखिए अब ये हरियाणा और राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो पहले जहां पर था ये थोड़ा सा आगे आ गया है, एक नया लो प्रेशर एरिया बन गया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हवाएं इतनी तेजी से घूम रही हैं। तो ये उड़ीसा के तट पर और पश्चिम बंगाल के तट पर बन गया है और इस तरह से यहाँ से ट्रफ जा रही है। और यहाँ पर देखिए ये अरब सागर से जो हवाएं आ रही है ये देखिए गुजरात में पूरी नमी लेकर के आ रही है और ये पश्चिमी राजस्थान तक और दक्षिणी राजस्थान तक लेके आ रही है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की हवा है यहाँ से ये पाकिस्तान से होती हुई आ रही है, सूखी हवाएं है, ये नमी वाली हवा है। तो राजस्थान के जो मध्य और पूर्वी भाग है यहाँ पर दो अलग अलग तरह की सूखी और नम हवाएं जहां पर मिलती हैं वहां पर भी बारिश की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का वेदर रहने वाला है। अब देखते हैं हम कि वेदर कैसा रहेगा आज का। अगर हम देखते हैं तो इसमें हम नजर डालेंगे कि जो बादल जिस तरह से बने हुए थे उसी जगह पर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, लद्दाख के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। और उसी तरह से जो पंजाब से लगा हुआ पाकिस्तान है वहां पर भी लाहौर वगैरह, इस्लामाबाद वगैरह में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर सिंध प्रांत की बात करें तो सिंध में कोई बारिश अभी फिलहाल नहीं है और अगले कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश हो चुकी है। और
ये जो हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं जैसे कि मंडी, धर्मशाला और उसके आसपास के इलाके, वहां पर भी फिर से भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान ये बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा रहने वाली है। और पंजाब के कई इलाके, अमृतसर में भारी बारिश हुई है अभी भी। ऐसा लग रहा है कि ये देखिए पंजाब का जो उत्तरी इलाका है, यहाँ अमृतसर है, गुरदासपुर है, फिरोजपुर, वो और फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, यहाँ से लेकर लुधियाना, पटियाला, ये सारे आने पंजाब में अच्छी बारिश है। उसी तरह से हरियाणा के भी कई इलाके, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर के कैथल से लेकर के सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, और ये जो दिल्ली एनसीआर है, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है। आज सुबह भी आपने देखा होगा कि ट्रैफिक जाम था दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में। मुझे भी वहां से आने में काफी समय लगता है। जब मैं आता हूँ ऑफिस तो कम से कम सवा घंटा लग जाता है। तो काफी ज्यादा मतलब दिक्कतें आ रही हैं पानी के कारण, यानी बारिश के कारण। तो ये जो आप देखेंगे पूरा ये हरियाणा के कई इलाके, सिरसा, फतेहाबाद में थोड़ी सी बारिश कम हो सकती है, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश है। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। उत्तराखंड के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, देहरादून, मसूरी, नैनीताल से लेकर के बाकी इलाके जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं। यानी कि अब अगर हम कहें तो आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसको स्थगित कर दीजिए, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो रहा है, कई सड़कें टूट गई हैं। यानी कि कम्युनिकेशन जो चैनल से काफी अवरुद्ध हो गए हैं, तो वहां अब अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। और उसी तरह से अब देखेंगे कि जो बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, संभल से लेकर के लखीमपुर खीरी, बहराइच, यहाँ तक बारिश है। अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, यहाँ गोरखपुर से लेकर के आपका लखनऊ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। शाहजहांपुर, प्रतापगढ़ और ये सरसावा, मुजफ्फरपुर और जो उसके आसपास के इलाके हैं, सहारनपुर वगैरह, सभी इलाकों में बारिश है। हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। बुलंदशहर, गाजियाबाद, सभी जगह पर। और ये अगर देखा जाए तो प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, ये जो इलाके हैं, कौशाम्बी, चित्रकूट, यहाँ पर अभी बारिश की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश कम हो जाएगी। लेकिन बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार में एक बार फिर से सूखे जैसे हालात, बिहार और झारखंड में आप देखिए, बिहार और झारखंड, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया नीचे बना है तो यहीं से ये आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि यहीं पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है। अगर उसको हम देखें, ढंग से देखें, तो आप देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहीं पर दिखाई दे रहा है। या उड़ीसा के आसपास बादल बनेंगे और जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड, ये इलाका सूखा रह जाएगा। हालांकि पूर्वी हवाएं चलेंगी, लेकिन जो नमी है वो इसी जगह पर कंसंट्रेट हो जाएगी, इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पाएगी बारिश की गतिविधियां। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये इलाके सूखे रहने की संभावना है। और जब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहीं पर बन जाएगा तो यहाँ पर जो हवाएं जाती है, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, वो भी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो वहां पर नमी कम होने से क्या होता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश में काफी ज्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी। भारी बारिश की संभावना वहां पर दिखाई नहीं देने वाली है। अब अगर इसी के साथ साथ हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के कई इलाके अब भारी बारिश देखेंगे, खास करके गजपति गंजम, नायगढ़, और जो कोरापुट वगैरह, ये जो इलाके हैं, भुवनेश्वर, पारादीप, ये जो इलाके, केजोनगढ़ और फुलबनी, और बोलनगीर, भवानीपट्टनम, ये सारे, एंगुल वगैरह, ये सारे इलाकों में तेज बारिश है। कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश है। और गंगे पश्चिम बंगाल में छुटपुट बौछारें हो सकती है, बाकी इलाकों में नहीं है। यानी उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखेंगे। अब छत्तीसगढ़ के बारिश में भी बारिश की गतिविधियां फिर से मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बढ़ने वाली है। यानी कि दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर से लेकर के आपका बलौद बाजार, ये जांजगीर, चंपा से लेकर के आपका जो और नीचे की तरफ जाएंगे, बस्तर, दांतेवाड़ा, ये सारे नारायणपुर वगैरह में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, वहां पर बारिश थोड़ी कम हो सकती है, जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, सियोनी और देवास से लेकर के बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, टीकमगढ़, ग्वालियर, शिवपुरी, शाजापुर के भी हमारे मित्र हैं जो उन्होंने कमेंट किया है कि वहां पर बारिश बहुत कम हो रही है, वहां पर फसलों को बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी केवल जो सर्वाइवल, यानी जो अभी जो फसल है उसके लायक बारिश हुई है, आगामी फसलों के लिए बारिश नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, ये सारे इलाके भी अब बारिश देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया है ये वेलमार्क बनेगा और इसी तरफ से जाएगा, यानी कि थोड़ा उत्तर पश्चिम दिशा में जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। उज्जैन, रतलाम और नीमच, ये अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, ये सारे इलाके जो हैं, और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहने की संभावना है।
अब अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर के जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाड़मेर के कुछ इलाकों में भी नजर आ रही है। और उसके बाद यानी कि ऐसा नहीं है कि बारिश की गतिविधियां बाकी इलाकों में नहीं होगी। 2-3 दिन के अंदर ही ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर से लेकर के जैसलमेर, जोधपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन अभी भी अगले 2-3 दिनों के दौरान ऐसा लग रहा है कि बाड़मेर और जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। आगे का जो मॉडल देखेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह की बारिश है। आज जो पूर्वी इलाके हैं राजस्थान के, वो ये गुजरात रीजन है, वो ज्यादा बारिश देखेगा। सौराष्ट्र कच्छ में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां विदर्भ और मराठवाड़ा में बढ़ेगी। नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और वैसे ही आप देखेंगे हिंगोली, लातूर, जलना, ये जो इलाके हैं और नांदेड़ वगैरह, परवरी वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। और ये जो अगर हम धुले, नासिक, मालेगांव, जलगांव, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स या लाइट टू मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। लेकिन अहिल्याबाई नगर और जो आपका सांगली, सतारा, कोल्हापुर के जो पूर्वी इलाके हैं वहां पर बारिश कम होगी। पश्चिमी इलाकों में ज्यादा बारिश होगी। महाबलेश्वर से लेकर के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, थाने, दहानू, अलीबाग, रायपुर, ये रायगढ़, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। मुंबई में लगातार अभी जो गणपति का फेस्टिवल है उस दौरान बारिश की गतिविधियां लगातार होने की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। कई इलाकों में भारी बारिश होगी। और उत्तर तटीय जो आंध्र प्रदेश है यानी कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर, ये इलाके फिर से बारिश देखना शुरू कर देंगे। और अगर हम कोस्टल कर्नाटक की बात करें तो बारिश यहाँ कम हुई है लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ जाएगी। लक्षद्वीप में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, वहां पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। इंटीरियर कर्नाटका में हल्की बारिश होगी। बीजापुर, गुलबर्गा, गंडक, कोपल, ये जो इलाके हैं, धारवाड़ वगैरह, और ये जो लाइट रेन की संभावना हमें दिखाई दे रही है बेंगलुरु, तुमकुर, चिकवालापुर, रामानगरम, मैसूर, ये जो हसन, हावेरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मांड्या वगैरह में लाइट रेन हो सकती है। तमिलनाडु में अभी भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। 1-2 स्थानों पर छुटपुट बौछारें हो सकती हैं। केरल में भी बारिश कम है लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप में बारिश थोड़ी सी अच्छी होने की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि अभी फिलहाल जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश कम है। और अगर हम कल की बात करते हैं तो भी ये अगर यानी कि 27 तारीख की बात करें तो आप देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया जहां पर बन गया है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ऊपर चला गया है। तो दिल्ली से लेकर के आपका जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, वो यानी उत्तरी इलाके और पश्चिमी इलाकों में बारिश होगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके इस दौरान भी शुष्क रहेंगे। गुजरात के पूर्वी इलाकों में ही बारिश रहेगी ये 27 तारीख को। 28 तारीख की बात करते हैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश की गतिविधियां थोड़ी शुरू हो जाएंगी। और उसी तरह से बिहार में थोड़ी सी हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। और 29 तारीख की अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे आप देखेंगे आगे जा रहा है लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा जो इलाका है वो अभी भी सूखा है। उत्तरी पाकिस्तान में बारिश की गतिविधियां हैं। नेपाल की पहाड़ियों में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां हैं लेकिन सिंध प्रांत सूखा पड़ा हुआ है। बांग्लादेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। और अगर देखा जाए तो श्रीलंका में भी जो बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो रही हैं। अगर देखें यहाँ पर तो श्रीलंका में भी अगर आप देखेंगे तो केवल जो पश्चिमी इलाके हैं वहीं पर ही बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही है। तो स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।